अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने भी टमाटर के और मिर्ची के पौधे लगा रखे हैं और उनके ऊपर फ्रूटिंग नहीं आ रही? अगर फूल आ भी जाते हैं तो वो पीले होके गिर रहे हैं, तो उसके लिए आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। 2 से 3 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, साथ में एक फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी जो फर्टिलाइज़र के तौर पे भी काम करेगा। बहुत अच्छी खाद है वो, और साथ के साथ वो पेस्टिसाइड के तौर पे भी काम करेगा। आपके पौधों में अगर इस तरह से इंसेक्ट लग रहे हैं तो भी वो बहुत हेल्पफुल है। अगर आप एक दफ़ा उस चीज़ को ख़रीद लेंगे तो आपको हो सकता है फ्री में ही मिल जाए। बहुत सारे गांव के एरियाज़ हैं जहां से आपको वो फ्री में मिल जाएगा, और फिर आप उसको पूरा साल अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगीसाइड भी है उसमें, बहुत अच्छे से पोटाश भी होता है। आपके पौधों में जितनी भी कैल्शियम की, पोटाश की कमी है वो पूरी कर देगा, और आपके पौधों के कभी भी फूल जो हैं वो सूख कर गिरेंगे नहीं। सारे के सारे फूल जो हैं खिलेंगे, और उसके बाद वो फल में कन्वर्ट होंगे। तो उसके लिए आपने ज़रूर इस वीडियो को वॉच करना है। अपने टमाटर के पौधे की ऐसे ही केयर करनी है ताकि आप ढेरों ढेर इससे टमाटर, और चिली का प्लांट अगर आपका इसी तरह से है तो चिली के प्लांट पे भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई फ्रूटिंग प्लांट है उसके लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल घरेलू चीज़ है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगी। अगर आपको पैसों से भी मिली तो 20 से 25 रुपए में आपको वो मिल जाएगी, और आप इस तरह से अपने पौधों पे जब डालेंगे तो कोई आपको इंसेक्ट नहीं दिखेंगे। आपके फल जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होंगे, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, और उनका साइज़ भी बहुत अच्छा होगा। प्लांट हेल्दीली ग्रो होंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं और उनको अपने पौधों के लिए इस्तेमाल नहीं करते, यूज़लेस समझ के। लेकिन वो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छे से खाद के तौर पे भी काम करते हैं। हमारे पौधों को जो है वो कीड़ों से भी बचाते हैं। अगर आपकी मिर्ची के पौधे में पत्ते मुड़ रहे हैं तो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल नहीं आ रहे, गिर रहे हैं, तो वो बहुत बेस्ट खाद मानी जाती है और बेस्ट फर्टिलाइज़र भी। और उसके अलावा आप उसको पेस्टिसाइड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने सभी पौधों में आपके सामने ही डालने वाली हूँ। कुछ पौधों के ऊपर स्प्रिंकल करूँगी और कुछ मैं पौधों की मिट्टी में इस्तेमाल करूँगी, जिससे कि ये पौधों की जड़ों में जाएंगे और उनको खाद के तौर पे वो वर्क करेगा। तो यहाँ पे कुछ पौधों में मैं डाल चुकी हूँ, और वो क्या चीज़ है, वो है वुड ऐश। वुड ऐश जो है वो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी कहीं से भी। अगर आपको वुड ऐश नहीं मिलता है तो आप इसकी जो गोबर की राख होती है वो ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं मिलती तो आप लकड़ी के टुकड़े को जला के तो उसका जो कोयला है या राख है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे सभी पौधे जो हैं इनमें कहीं कहीं मुझे इंसेक्ट भी दिख रहे हैं, तो मैं इन्फेक्टेड पत्तियां रिमूव कर दूंगी। उसके बाद आपने राख लेनी है, और राख का आपने अपने पौधों के ऊपर छिड़काव कर देना है। ये काम आप इवनिंग में भी कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने पास आपने इस तरह से राख लेना है और पौधे के पत्तों के ऊपर आपने इस तरह से छिड़क देना है। इससे ये पौधे जो हैं, जो भी इनके ऊपर इंसेक्ट लगे हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उनकी प्रोडक्शन नहीं होगी, लीफ कर्ल का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपके पौधे में नई ग्रोथ आएगी, फूल अच्छे से खिलेंगे और फिर वो फ्रूट में भी कन्वर्ट होंगे। और जो हिस्सा हमने मिट्टी में डाला होगा इसका, उससे भी पौधों की जड़ों को खाद मिल जाएगा। और आपकी जो प्लांट की या पॉट की मिट्टी है उसमें अगर फंगस है या कोई इस तरह का इशू है तो वो भी नीचे मिट्टी में ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर आपकी मिर्ची के पौधे के जो फूल हैं वो सूखे गिर जाते हैं, उन पे फल नहीं आ रहा, आप जो है वो इसी तरह से मिट्टी के ऊपर एक लेयर डाल दें। आपने इस तरह से जब भी किसी पौधे को राख देना है, ऊपर से आपने पानी नहीं देना, पानी आपने नेक्स्ट डे देना है। फ़ौरन से इसके ऊपर हम पानी नहीं देंगे। इसके ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी मिट्टी के अंदर ही दिया है। इसी तरह जितने बाकी हैं आपके पौधे उनमें भी डाल दें। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम आता है जो कि ब्लॉसम एंड रॉट का आता है, जिसमें कि फ्रूट जो नीचे से गलना या सड़ना शुरू हो जाता है, वो भी इससे ठीक हो जाएगा। ये वाला जो पौधा है इसमें थोड़ा सा लीफ कर्ल का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, इसकी पत्तियां थोड़ी मुड़ी मुड़ी हैं, तो इसमें ये प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। इसमें जो फ्लावरिंग आ रही है वो हेल्दी फ्रूट्स जो हैं वो बन पाएंगे। यहाँ देखें, ये सारे पत्ते थोड़े लीफ कर्ल का प्रॉब्लम इन पे आ रहा है।
तो राख डालने से ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। तो जितने भी इस तरह के पत्ते हैं या आपके इंसेक्ट वाली जो टहनियाँ हैं, आप कोशिश करें वहाँ से उन पत्तों को रिमूव कर दें। मिट्टी के अंदर ही मैं डाल रही हूँ, पौधों पे बहुत ढेर सारे फ्लावर्स आ रहे हैं और मैं चाह रही हूँ कि सभी जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हों। तो उसके लिए फिर आप राख जो है वो ज़रूर डालें, अपने पौधों को अच्छे से पोटाश दें और फंगिसाइड के तौर पे तो करेगा ही काम, आपके पौधे को हेल्दी करेगा। जब वो हेल्दी होगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो उसके लिए फ्रूट को अच्छा डेवलप करना ईजी हो जाएगा। फिर फूल आपके झड़ के गिरेंगे नहीं। और इससे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है कि जब आप इस तरह से पौधे में कोई खाद डालते हैं, आपने फूलों पे जब पौधा है, आपने उसको पानी नहीं देना बहुत ज़्यादा। अभी जैसे मैंने राख डाला है तो मैं आज इसको पानी नहीं दूंगी, मैं कल इनको पानी दूंगी और फिर हम मिट्टी को देख के पानी देंगे, क्योंकि फूलों पे सारे पौधे हैं और अगर हम पानी डेली दिए जाएंगे बगैर देखे तो फूल जो हैं वो ऑटोमेटिकली सूख के गिर जाएंगे, उनमें पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा और वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मिट्टी गीली रहेगी, पानी मिलता रहेगा, तो उससे भी फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं। आपने पानी जो है वो देख के देना है, जब लगे कि मिट्टी खुश्क है फिर आपने पानी देना है, अगर मिट्टी में नमी है फिर आपने पानी नहीं देना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं टमाटो के प्लांट के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इनकी मैं फ्रूटिंग और हार्वेस्टिंग भी शेयर करूँगी। यहाँ आप देख ही सकते हो कितने अच्छे से जो सारे फ्लावर्स हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब इसके ऊपर सभी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो मैं इनका अपडेट भी आपसे शेयर करूँगी। तो आप इस फ्री की चीज़ को, फ्री के फर्टिलाइज़र को ज़रूर अपने पौधों में दीजिएगा। अगर आपने टमाटर के, चिली के, बैंगन के या शिमला मिर्च के पौधे लगा रखे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। या फिर अगर आपने समर की वेजिटेबल्स लगा रखी हैं तो उनमें भी आप अभी सैपलिंग के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हो, उससे आपके पौधे शुरू से ही हेल्दी ग्रो होंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको फिर बहुत ढेर सारी फ्रूटिंग भी मिलेगी और बहुत अच्छे हेल्दी आपके प्लांट भी ग्रो करेंगे। जितने चाहे टमाटो ग्रो करें, जितनी चाहे चिलीज़ हार्वेस्ट करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें बेल के साथ, ताकि अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।